नमस्कार, मैं हूं मनीष। ठीक ऐसे समय पर जब छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मना रही है, इस बदलते छत्तीसगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आए दिन सामने आते रहती हैं। जब भी अवसर मिलता है हम आपको दिखाते हैं ताकि कुछ विशेष लोगों को ये देखकर कुछ समझ में आए, उनका दिल पसीजे और कुछ सुधार हो। पर असर कितना होता है ये कहना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल दो खबर है, एक बिलासपुर के तखतपुर से, जहां सरकारी व्यवस्था से दुखी होकर परिजन सड़ी गली हालत में शव को पोस्टमार्टम के लिए 20 किलोमीटर दूर बोरी में भरकर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें शव वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। वहीं दूसरी खबर है सरगुजा जिले के रघुनाथपुर से, जहां डबरी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए जो परिजन हैं वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बदले 10,000 रुपए चिकित्सक ने मांग की थी। आर्थिक समस्या के कारण परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव लेकर वापस चले गए। दोनों खबरें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर के जंगल में लकड़ी बीनने गए सकेरी निवासी युवक उमा शंकर साहू को जंगल में बाघ ने शिकार बना लिया। शर्मनाक यह है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाने में पुलिस ने कोई सहायता नहीं की, जिससे व्यथित परिजन सड़ी गली हालत में शव को बोरी में भरकर 2 पहिया वाहन से 20 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर तक लेकर गए। यह घटना केवल एक शेर के हमले की नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना की विफलता की भी कहानी है, जिसने एक मृतदेह को सम्मान से अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से वंचित कर दिया। जानकारी के अनुसार 15 मई की शाम उमा शंकर जंगल गया था, जहां पर देर रात तक वो घर नहीं लौटा। अगले दिन परिजनों ने खोजबीन की, उमा शंकर का धड़ मिला। बाघ के हमले की आशंका पर वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद पंचनामा किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव मिलने के बाद जब परिजन पोस्टमार्टम कराने जूनापारा चौकी पहुंचे तो चौकी प्रभारी ने यह कहकर किनारा कर लिया कि कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में परिजन 9 आंखों से शव को बोरी में डालकर अपने 2 पहिया वाहन में तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस की इस असंवेदनशीलता की कहानी कोई नई नहीं है। हर बार कोई ना कोई नई कहानी सुनने को मिलते रहती है। इधर सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के ग्राम सिलसिला में रविवार को एक दुखद हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। डबरी में डूबने से 2 मासूम बच्चों जुगनू और सूरज की मौत हो गई। ये बच्चे ग्राम सिलसिला निवासी शिवागिरी और विनोद गिरी के पुत्र थे। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में मातम सा छा गया, लेकिन इस दुख की घड़ी में परिजनों को एक और कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ा, जो हम सब के लिए काफी शर्मनाक है। जब रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की मांग की गई, बच्चों की मौत के बाद परिजन उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वहां जो मौजूद डॉक्टर थे, उन्होंने प्रत्येक शव के पोस्टमार्टम के लिए 10-10 हजार रुपए की मांग की थी। यानी 2 बच्चे थे जिनका पोस्टमार्टम करना था, तो कुल 20,000 रुपए उनको देना था। आर्थिक तंगी और मजबूरी के कारण परिजन इतना बड़ा राशि नहीं जुटा सके और उन्हें बिना पोस्टमार्टम के शव वापस ले जाना पड़ा अपने गांव में। सोमवार को परिजन फिर से शव को बाइक पर लाद कर अस्पताल पहुंचे, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर ने 5,000 रुपए से कम में पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया। मामला जब मीडिया में उजागर हुआ, तब जाकर कई घंटों की देरी के बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। हालांकि इसके बाद भी परिजनों की मुश्किलें कम नहीं हुई। अस्पताल प्रबंधन ने शव वाहन उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। परिजनों को मासूम बच्चों के शवों को बाइक पर ही रखकर वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था और संवेदनहीनता को उजागर कर दिया। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए दुखदाई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल उठाती है। परिजनों का दर्द और उनकी मजबूरी इस मामले में सामने आई संवेदनहीनता को और गहरा करती है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले ही हमने आपको दिखाया था कि इसी सरगुजा के मेडिकल कॉलेज में एक शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले एक चिकित्सक थे, डॉक्टर गोले।
उन्होंने 12,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस मामले का पूरा स्टिंग ऑपरेशन और लगातार कई एपिसोड हमने चलाया था। हमने बहुत प्रयास किया था कि रिश्वत के रुपए उस मृतक के परिजन को, उस महिला को वापस मिल जाए, पर कोशिश नाकाम थी। शासन प्रशासन ने नहीं सुनी। तब हम मजबूरी में इस शहर में ही लोगों से मिलकर, उनके पास जाकर भीख मांगकर 12,000 की राशि मृतक के परिजन को दिलवाए थे। इस घटना की याद इसलिए क्योंकि ऐसी घटनाएं हमेशा होती आई हैं। बस अंतर यह है कि तब कांग्रेस की सरकार थी जिसे हमने चुना था, आज भाजपा की सरकार है जिसे हमने चुना है। जांच तब भी हुई थी पर कुछ हुआ नहीं, जांच आज भी होगा पर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हालत छत्तीसगढ़ में जितनी खराब है, यकीन मानिए स्वास्थ्य मंत्री को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए, पर हमें पता है कि शर्म बची ही नहीं है तो उन्हें आएगी कहां से। स्वास्थ्य विभाग की सीरीज बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे एक गांव से निकला हुआ नेता श्याम बिहारी जायसवाल का कद आर्थिक रूप से लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कैसे कैसे इनके जो करीबी हैं, इनके कथित रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा विभाग को दीमक की तरह चट किया जा रहा है। पिछले कांग्रेस की सरकार में हमने जिस स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की सबसे ज्यादा पोल खोली थी, क्या अब भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री को उन सभी घटनाओं से कोई सीख मिली जिस पर वो सुधार करना चाहते हैं, या फिर ये वाले नेताजी भी सत्ता के नशे में चूर हैं जिन्हें वर्तमान में लगातार मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शुक्रिया।